नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में जानने वाले डेली यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मीनिंग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कन्वर्जेशन, बातचीत। कन्वर्जेशन, बातचीत। जैसे कि कोई भी जो हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ बातचीत होती है। जो हमको जॉब देने वाला होता है वो कुछ हमको सवाल करता है और जो बातचीत हो रही है उसके निष्कर्ष पे वो जॉब देने वाला कहेगा आपको जॉब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसके हिसाब से बताया जाता है, यानी कि वो कन्वर्जेशन होता है। बिटवीन, बीच में। बिटवीन, बीच में, यानी कि दो साइड होती है, उसमें मिडल में होता है, उसको कहते हैं बीच में, यानी कि बिटवीन। लवली, प्यारा। लवली, प्यारा। जैसे कोई भी सुंदर हो या कुछ काम करने में अच्छा हो तो हमको वो प्यारा लगता है। जैसे कि हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड में जो आगे होता है वो हमको अच्छा लगता है, यानी कि प्यारा लगता है। प्रोफेशनल, व्यवसायी। प्रोफेशनल, व्यवसायी। ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन। ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन। जैसे जैसे हम कक्षा में आगे बढ़ते हैं, यानी कि पढ़ाई में जो आगे बढ़ते हैं, तब हम कुछ नया जानते हैं। तो कुछ नए नए जानते कुछ परिवर्तन आने लगता है। जैसे कि हमारी एज में बढ़ोतरी होने लगती है, क्योंकि जातिगत हमारे बदलाव आने लगता है। जैसे कि दाढ़ी आना, मूछें आना, वैसे एक ट्रांसफॉर्म है। एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन, शिक्षा। आप कहीं पे जाइए, शिक्षा के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। शिक्षा होगी तो आप किसी भी फील्ड में अपना नॉलेज अप्लाई कर पाएगी। पार्ट, भाग। पार्ट, भाग, यानी कि जो भी कुछ सक्सेस हुआ है तो इसका फेलियर है, एक पार्ट होगा, तो इसे कहते हैं पार्ट। बी, होना। बी, होना। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको कहते हैं वीडियो बन के होना। रिवॉल्यूशन, क्रांति। रिवॉल्यूशन, क्रांति। जैसे कोई भी फिल्म में कुछ नया करके बहुत सारे क्षेत्र पे इसका प्रभाव डलता है तो इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे कि हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ है। जो वाइट रिवॉल्यूशन हुआ है वो दूध यानी कि मिल्क के क्षेत्र में हुआ है। जो मिल्क है वो आज मिल्क अमूल अमूल कंपनी है, वो एक यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन के हिसाब से है। न्यू, नया। न्यू, नया। जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो वो नया होता है तो इसे कहते हैं न्यू। एज, आयु। एज, आयु। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपकी एज कितनी है और किस शहर से देख रहे हैं वो भी बताना है। मशीन, यंत्र। मशीन, यंत्र। जिसमें कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं होता है, जो कार्य होता है उससे, इसको कहते हैं यंत्र। जैसे कि फैक्ट्री है, बड़ी कंपनी में जो बड़े बड़े मशीन होते हैं उससे ज़्यादा काम किया जाता है। लर्निंग, सीखना। लर्निंग, सीखना, यानी कि आप जैसे कि इंग्लिश वर्ड सीख रहे हो, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश वर्ड का आपको हिंदी में मीनिंग पता होगा तो आप आसानी से कह सकेंगे कि इसका मतलब ये है, आप आसानी से बोल भी सकेंगे। क्लाउड, बादल। क्लाउड, बादल। जो बारिश होती है वो बादल से ही होती है तो इसे कहते हैं क्लाउड। इंडस्ट्री, उद्योग। इंडस्ट्री, उद्योग। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वह ज़्यादातर फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा वो उद्योग का क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं इंडस्ट्री। एलाइन, गठबंधन। एलाइन, गठबंधन। जैसे कि बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जो जिस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग काम करते हैं उसका एक संगठन होता है। इस जो संगठन होता है इसके हिसाब से इस क्या अच्छा है इस संगठन के लिए वो सभी डिसीजन लिया जाता है, जिसके लिए एक संगठन रचा जाता है।
इसको कहते हैं अलाइन। करिकुलम, पाठ्यक्रम, करिकुलम, पाठ्यक्रम। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक पाठ्यक्रम होता है कि इस महीने में इस चैप्टर पढ़ना है, अगले महीने में इस चैप्टर पढ़ना है, जो एक पाठ्यक्रम होता है। एंश्योर, सुनिश्चित। एंश्योर, सुनिश्चित। जैसे कि हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो हमको एंश्योर होता है कि वहाँ एक सेफ एरिया है, हमारा पैसा वहाँ से नहीं जाने वाला कहीं भी। तो इसे कहते हैं एंश्योर, सुनिश्चित। स्किल, कौशल। स्किल, कौशल। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाने के लिए आपको एक स्किल चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कैसे ये चलता है, तो इसे कहते हैं स्किल। हैंड, हाथ। हैंड, हाथ। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट में पारंगत होना है, यानी कि इसी सब्जेक्ट का मोस्ट ऑफली ज्ञान होना है, इसको कहते हैं एक्सपर्ट। इम्पैक्ट, प्रभाव। इम्पैक्ट, प्रभाव। जब अब बहुत सारा नॉलेज होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़ता है, तो इसे कहते हैं प्रभाव। मेंटोर, उस्ताद। मेंटोर, उस्ताद। जो किसी भी फील्ड में अब पारंगत हो जाते हैं, यानी कि कोई भी जो इसमें ग्लिच आई, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आई वो आसानी से आप इसको बता सकते हो, तो आप इसमें उस्ताद हो गए, वैसा कहते हैं हम। पैकेट, पैकेज, पैकेट। यानी कि कोई भी चीज़ हो, हम जो बाहर जाते हैं तो सभी चीज़ हम इकट्ठा करके एक बैग में रखते हैं, यानी कि वो पैकेज करते हैं, यानी पैकेट करते हैं। फाइनल, अंतिम। फाइनल, अंतिम। जैसे कि मैच होती है, वर्ल्ड कप होता है तो बहुत सारी मैच खेला जाता है, लास्ट में 2 टीम होती है जो अंतिम, जो वर्ल्ड कप के लिए फाइनल खेला जाता है, इसको कहते हैं अंतिम। कोलाब्रेशन, सहकार्यता। कोलाब्रेशन, सहकार्यता, यानी कि जो 2 व्यक्ति हो वो साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो इसे कहते हैं सहकार्यता। एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी। एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी, यानी कि जो जीवन व्यापन करने के लिए जो रोजगार करते हैं हम, जो कार्य करते हैं, इसको कहते हैं रोजगारी। गोल्डन, सुनहरा। गोल्डन, सुनहरा, यानी कि कोई भी समय हो जो आप अच्छा कमा रहे हो तो आपका एक सुनहरा समय कहते हैं, यानी गोल्डन टाइम है। जुबली, जयंती। जुबली, जयंती, यानी कोई भी आपका स्टार्टअप हो, इंडस्ट्री हो, जब आपका 25 साल हुए इसका स्टार्ट किए, 50 साल हुए, 75 साल हुए, या 60 साल हुए, या 100 साल हुए, तो इसे कहते हैं जुबली। इश्यू, मुद्दा। इश्यू, मुद्दा, यानी कोई भी चीज़ हो जिसमें प्रॉब्लम खड़ी होती है तो एक इश्यू बन जाता है, इसको कहते हैं मुद्दा। न्यूज़, समाचार। न्यूज़, समाचार, यानी कोई भी घटना बनती है तो इसे कहते हैं हम समाचार। वीकली, साप्ताहिक। वीकली, साप्ताहिक, यानी कि 7 दिन में जो होने वाली होती है तो इसे कहते हैं साप्ताहिक, यानी कि 7 दिनों का समूह होता है, इसे कहते हैं वीकली। फ्रेमवर्क, रूपरेखा। फ्रेमवर्क, रूपरेखा, यानी कि जो आपकी प्लानिंग हो कि इस टाइम ये करना है, अगले दिन ये करना है, इसको कहते हैं रूपरेखा। फ्रेमवर्क। रीडिफाइन, फिर से परिभाषित करना। रीडिफाइन, फिर से परिभाषित करना है, यानी कि जो ये पहले मैंने आपको वर्ड के बारे में बताया, जो हम पहले रूपरेखा तैयार करते इसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इसके रूप में हम इसके कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसको फिर से हम परिभाषित करते हैं, तो इसे कहते हैं रीडिफाइन। वर्कफोर्स, कार्यबल। वर्कफोर्स, कार्यबल, यानी कि फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो इसे कहते हैं वर्कफोर्स। एरा, युग, काल। एरा, युग या काल। अभी हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा चल रहा है, यानी कि एआई का जमाना चल रहा है।
इवोल्यूशन, विकास, इवोल्यूशन, विकास, यानी कि जो चीज़ें उसमें से कुछ नया बनाते हैं तो इसे कहते हैं विकास। विजनरी, काल्पनिक, विजनरी, काल्पनिक। डिकेड, दशक, डिकेड, दशक, यानी कि जो 10 साल का समूह होता है तो इसे कहते हैं डिकेड। जनरेशन, पीढ़ी, जनरेशन, पीढ़ी। एजाइल, फुर्तीली, एजाइल, फुर्तीली, जैसे कि आप कुछ नया कार्य करते हो तो आप में एक स्फूर्ति होती है, यानी कि ऊर्जा होती है जो नया काम करने के लिए, तो इसे कहते हैं फुर्तीली। इनलैंड, अंतर्देशीय, इनलैंड, अंतर्देशीय, जैसे कि हमारे देश में जो कार्य होता है तो इसे कहते हैं एक देश से दूसरे देश से होते हैं तो इसे कहते हैं फॉरेन, और जो देश के अंदर ही होता है तो इसे कहते हैं अंतर्देशीय। क्रूज, समुद्र पर्यटन, क्रूज, समुद्र पर्यटन। टूरिज्म, पर्यटन, टूरिज्म, पर्यटन, जैसे कि कहीं भी देखने का जो अच्छा चीज़ होते हैं, जो स्थल है, जैसे कि रण है, माउंट आबू है, हिमालय है, वैसे एरिया है जो पर्यटन स्थल है। इम्प्रेसिव, प्रभावशाली, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। इंडिकेटर, सूचक, इंडिकेटर, सूचक। कॉमन, सामान्य, कॉमन, सामान्य। रिक्रूटमेंट, भर्ती, रिक्रूटमेंट, भर्ती। बुक, किताब, बुक, किताब। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।